नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुख्तार अंसारी की चर्चा आप पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। जी हां, मुख्तार अंसारी यूपी का डॉन, बड़ी बड़ी मूंछों वाला वो डॉन, लंबा चौड़ा जो डॉन अभी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा भी है क्योंकि रोपड़ जेल से यूपी के डॉन को अब लाया गया है यूपी के बांदा जेल में। बांदा जेल में लाया गया। ये प्रकरण काफ़ी लंबा चला, सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, यूपी की सरकार को, और अब जो है शिफ्टिंग हो गई है मुख्तार अंसारी की। इस बीच ये चर्चा थी कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। जी हाँ, गाड़ी पलटने वाली प्रकरण तो आपको याद होगा जो यूपी में हुआ था। विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी और विकास दुबे की मौत हो गई थी उस वक्त, जो पुलिस ने फिर एनकाउंटर कर दिया था मौके पर। तो ये चर्चा जोरों पर थी कि मुख्तार अंसारी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है क्या यूपी की सरकार, यूपी की पुलिस। हालांकि तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया। आज सुरक्षित मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हम आपको ये बता रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ अब वो कनेक्शन आपको बताने जा रहे हैं जो मुख्तार अंसारी का कनेक्शन बिहार से भी जुड़ता रहा है। कभी जिस तरह से मुख्तार अंसारी की ये चर्चा हुई कि मुख्तार अंसारी को जेल शिफ्टिंग के दौरान कहीं गाड़ी पलटेगी क्या, इस तरह की बातें जो है चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस बीच हम आपको एक और चर्चा बता रहे हैं जो बिहार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिहार से भी कनेक्शन जुड़ चुका है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही है मऊ के इलाके में, और मऊ के आसपास के जो तमाम ज़िले हैं उसमें मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप, पर मुख्तार अंसारी की एक कहानी हम आपको बताना चाहेंगे जो बिहार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिहार कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं, और बिहार के आरा से ये कनेक्शन कभी जुड़ा था। तो आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में और वो कहानी बताते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के हत्या की साजिश रची गई थी। जेल के अंदर ही हत्या करने की साजिश थी मुख्तार अंसारी की। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि क्या कुछ था वो मामला, वो पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 2015 की घटना है ये। 2015 में ये दावा किया गया था कि बिहार में एक बाहुबली विधायक ने 50 लाख रुपये में एक अपराधी को मुख्तार की हत्या की सुपारी दी थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक और साजिश रची गई कि उस अपराधी को जेल से भगाया गया। बाद में अपराधी की गिरफ्तारी के बाद यह राज खुला था, और यह कहानी अब पुलिस फाइलों में भी दर्ज है। तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। मुख्तार के हत्या की जो साजिश रची गई थी बिहार से, और बिहार में उसके लिए एक और भी साजिश रची गई थी, साजिश के पीछे की साजिश, वो पूरी बात हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची गई थी, और एक बिहार के उस वक्त के जो विधायक थे उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो आगे हम बताएंगे कि कौन से वो विधायक थे जिनकी बड़ी भूमिका थी इस मामले में, और वो सब कुछ भी खुलासा हुआ था पिछले दिनों जब ये मामला खुलकर सामने आया था। तो 2015 की ये वारदात है। बता रहे हैं आपको कि बिहार के एक बाहुबली नेता जो भोजपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, मुख्तार अंसारी को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो ये भी दबंग बाहुबली नेताओं में शुमार थे जो विधायक हैं बिहार के, हम उनके बारे में भी बताएंगे आगे। तो वो हटाना चाहते थे। उन्होंने बिहार की आरा जेल में बंद कुख्यात लंबू शर्मा को मुख्तार की हत्या की सुपारी दी। तो ये जो विधायक थे तत्कालीन, उन्होंने लंबू शर्मा का नाम सुना होगा आपने। लंबू शर्मा के बारे में भी बताएंगे आपको पूरा विस्तार से कि कौन है लंबू शर्मा जो चर्चित रहा था। तो लंबू शर्मा को सुपारी दी गई थी, और लंबू शर्मा जो जेल में बंद था उसको जेल से भगाने की पूरी साजिश भी रची गई। लंबू शर्मा को सुपारी दी गई, हत्या की सुपारी मुख्तार अंसारी के लिए, और उसे जेल से भगाने की साजिश भी रची गई। 23 जनवरी 2015 को लंबू को न्यायिक हिरासत से भगाने के लिए आरा के सिविल कोर्ट परिसर में मानव बम का इस्तेमाल किया गया था। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था उस वक्त। जो है आरा सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन साजिश नाकामयाब रही थी। भागने के कुछ दिन बाद वह दिल्ली पुलिस के हाथ लग गया था। तो ये जो पूरी कहानी है हम आपको बताते हैं जो आरा सिविल कोर्ट में ये घटना हुई थी। दरअसल अब मुख्तार अंसारी पूरी तरह चर्चा में है। तो मुख्तार अंसारी की जब चर्चा हो रही है तो बिहार के इस घटना की चर्चा न हो, क्योंकि इसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी से ही जुड़ा था, और मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश उस वक्त भी रची गई थी। तो ये हम आपको बता रहे हैं, और ये साजिश बिहार से रची गई थी, और बिहार में
जो इस साजिश के पीछे की क्या साजिश थी उसकी हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो लंबू शर्मा को जेल से भगाने के लिए उसकी प्रेमिका नगीना को मानव बम बनाने की साजिश रची गई। दावा किया जाता है कि नगीना को धोखे में रखकर यह काम करवाया गया। तो लंबू शर्मा की प्रेमिका को ही मानव बम बना दिया गया था मुख्तार अंसारी की हत्या करवाने के लिए। दरअसल लंबू शर्मा को जेल से भगाना था, तो पेशी के दौरान ही जो है उसकी प्रेमिका को मानव बम बनाकर इस्तेमाल किया गया। बम के धमाके के बीच मची अफरा तफरी के माहौल में लंबू शर्मा जो है न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तो उस वक्त की घटना बता रहे हैं, ये 2015 का वाकया है। जो ये साजिश रची गई थी मुख्तार अंसारी की हत्या की, उस वक्त उसके पीछे की ये साजिश थी। तो आरा सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, मानव बम ब्लास्ट हुआ था। जी हाँ, उसकी प्रेमिका ही थी जिसे मानव बम बनाया गया था, और बताया गया कि बाद में कि उस प्रेमिका को पता तक भी नहीं था कि उसे साजिश का हिस्सा बनाया गया है। तो खैर उस आपाधापी में वो फरार हो गया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही वह 23 जून 2015 को दिल्ली पुलिस में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के हाथों चढ़ गया, हत्थे चढ़ गया। उसके पकड़े जाने के बाद बिहार, यूपी और दिल्ली पुलिस को उसकी फरारी के पीछे का मकसद पता चला। तो जब लंबू शर्मा की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की, उसके बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। तो दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक हड़कंप मच गया कि क्या मकसद था लंबू शर्मा का। आरा का जो इतना बड़ा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड हुआ था, उसके पीछे क्या कनेक्शन था, उसकी कहानी क्या थी, कितने लंबे तार जुड़े हुए थे, ये तमाम बातें सामने आई थी। और साथ ही साथ बिहार के बाहुबली विधायक का तो ये पूरा खेल रचा ही गया था। यूपी के भी एक बाहुबली ब्रजेश सिंह का इस मामले में हाथ सामने आया था। ब्रजेश सिंह के बारे में बताएं कि ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पर माना जाता रहा है। ब्रजेश सिंह वर्तमान में विधायक भी है। तो ब्रजेश सिंह जो है का भी कनेक्शन सामने आया था, यानी यूपी और बिहार के 2 विधायकों का कनेक्शन इस पूरे लंबू शर्मा प्रकरण में सामने आया था। तो हम आपको बताएं कि लंबू शर्मा जो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, तो लंबू शर्मा को दबोचने वाली दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था उस वक्त कि मुख्तार के कत्ल की साजिश का वह अहम हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि जेल से भगाने में भोजपुर जिले के पीरो के विधायक जो हैं, विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक थे तत्कालीन नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे। जी हाँ, इन्हीं विधायक की हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील पांडे नाम तो सुना ही होगा आपने, बिहार के बाहुबली विधायकों में शुमार हैं और ये उस साजिश का हिस्सा रहे। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया था उस वक्त। और ये जो सुनील पांडे जो है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी आरा का जो बम ब्लास्ट हुआ था कोर्ट के अंदर। और इसमें ये साजिश के तार मुख्तार अंसारी की हत्या को लेकर जुड़े हुए थे। हत्या की सुपारी दी गई थी 50 लाख में लंबू शर्मा को। तो ये तमाम खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए थे। तो हड़कंप मच गया था यूपी से लेकर बिहार तक। बिहार पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट ले जाते वक्त बम धमाके में मार देने की साजिश रची गई थी। तो ये साजिश जो रची गई थी उस वक्त, जो इस वक्त खूब चर्चा का विषय बने कि कहीं मुख्तार अंसारी जो है कि रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी क्या, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। तो इसके पीछे की हम कहानी बता रहे हैं कि इस तरह की साजिश रची गई थी पहले भी, कि आरा कोर्ट में जिस तरह से मानव बम का इस्तेमाल किया गया, कुछ उसी अंदाज में बम का इस्तेमाल किया जाना था और मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची गई थी। ये सारा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया था। लंबू शर्मा को पकड़ा था उस वक्त। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में रहा था। हम आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये वाकया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार के निशाने पर है सीधे मुख्तार अंसारी का सारा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रही है यूपी सरकार। और तमाम वो जो मामले हैं पिछले आपराधिक मामले, लगभग 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर। तो उसमें से कई बड़े प्रकरण जो हैं, खासकर जो विधायक की हत्या की थी उन्होंने, उस प्रकरण समेत कई प्रकरणों को फिर से यूपी सरकार खोल सकती है। इस तरह की खबरें हैं सामने आ रही हैं। बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि मुख्तार अंसारी के तमाम जो धन संपत्ति, जो जमीन है, उन्हें भी सरकार ने नेस्तनाबूद कर दिया है। 200 से ज़्यादा
200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को सरकार ने नष्ट किया है। तो यूपी सरकार पूरी तरह से मुख्तार अंसारी का जो कुनबा है, जो आपराधिक कुनबा है, उसको ख़त्म करने में लगी हुई है। तो हम आपको ये कहानी बता रहे हैं कि ये जो पूरा साजिश रची गई थी, और इस साजिश में जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुख्तार अंसारी का ब्रजेश सिंह, वो इस साजिश को लीड कर रहा था। और इसके पीछे और जो विधायक, जो बिहार से जो बाहुबली विधायक की चर्चा हमने की, सुनील पांडे भी शामिल थे इस साजिश में। तो ये साजिश रची गई थी, हालांकि साजिश कामयाब नहीं हो सकी। लंबू शर्मा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब जेल में बंद है। तो हम आपको ये कहानी हमने आपको बताई क्योंकि ये अभी मौजूद है, मुख्तार अंसारी की चर्चा चल रही है। तो आखिर मुख्तार अंसारी जिसकी साजिश कभी बिहार के अंदर भी रची गई थी, बिहार से लेकर यूपी तक जो है ये साजिश रची गई थी, और बिहार के विधायक और यूपी के विधायक ने मिलकर ये साजिश रची थी। और बिहार में जो कांड हुआ था, यानी आरा का जो सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड हुआ था, उसका भी कनेक्शन मुख्तार अंसारी की हत्या से ही जुड़ा था। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, उस वक्त की बड़ी खबर थी, और अभी वर्तमान में जो ये खबर मौजूद ज़रूर है क्योंकि मुख्तार अंसारी की चर्चा हो रही है। तो हमने आपको ये पीछे की कहानी बताई कि किस तरह से मुख्तार अंसारी जो यूपी का डॉन है, उसकी हत्या की साजिश बिहार में रच दी गई थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।